हेलो ऑल ऑफ यू। इसके पहले की क्लास में मैंने आप सभी लोगों को क्लास 12 की मैथमेटिक्स बालाजी प्रकाशन बुक से निहित फलनों का अवकलन चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। अब आज हम उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 20 के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए टाइम को अपने लॉस नहीं करते हैं, अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो हमने आप लोगों के सामने प्रश्नावली 8.2 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 को नोट किया है, क्योंकि इसकी पहली क्लास में मैंने आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 तक के प्रश्नों को सॉल्व करना सिखाया था। अब यहाँ पर निर्देश आपके सामने लिख कर आ रहा है कि निम्न फलनों का अवकल गुणांक x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। ये आप सभी लोग देख पा रहे हो, यानी जो भी आपको यहाँ पर फंक्शन दिए गए हैं इनका x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। और इसके पहले क्लासों में आप यही करते आ रहे हो। फर्क क्या है कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन बदल गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन हार्ड भी हो सकते हैं और सरल भी हो सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना, क्लास आज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर। तो हम चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो भी फंक्शन होता है सबसे पहले उसको हम y के बराबर मान लेते हैं। माना y इक्वल टू आपका दिया हुआ है साइन स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? इसको ले सकते हो साइन लॉग एक्स स्क्वायर इस पूरे फंक्शन की होल पावर 2, क्योंकि जो ये पावर होती है ये आपके अगर फंक्शन के ऊपर है तो इसको होल पावर बना सकते हैं, क्योंकि होल पावर का मतलब जो है इस फंक्शन की पावर। आई बात समझ में? अब अगर देखें यहाँ पर तो ये आपका अगर पूरा x मान लिया जाए तो ये x की पावर n के रूप का बन जाएगा। अर्थात हमें साइन लॉग एक्स स्क्वायर को x मान के मन में चलना पड़ेगा, और जब इसको x मानेंगे तो ये x की पावर n बन जाएगा और इसको x की पावर n के फार्मूले से अवकलित कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर भाई? अवकलन करने पर। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये y बन जाएगा dy बाई डी एक्स। और यहाँ पर देखें तो इसको हम x मान के चल रहे हैं पूरे फंक्शन को, तो ये x की पावर n बन गया और x की पावर n का अवकलन होता है nx की पावर n माइनस 1। तो n के स्थान पर है 2। उसके बाद अगर देखें x के स्थान पर है साइन ब्रैकेट के अंदर लॉग एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1। 2 से 1 पावर जाएगी, 1 पावर बचेगी और 1 पावर आप लिखो या ना लिखो। अब x किसको माना था? साइन लॉग एक्स स्क्वायर को। तो इसको हम अगेन अवकलित करेंगे। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसका? साइन लॉग एक्स स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर साइन लॉग एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर देखें तो ये साइन x के रूप का बन रहा है, यानी अगर log एक्स स्क्वायर को हम मन में x मान के चलें तो ये साइन x बन जाएगा और साइन x का अवकलन होता है cos x। x के स्थान पर कितना है? log एक्स स्क्वायर। अब x किसको माना है? log एक्स स्क्वायर को माना है। तो log एक्स स्क्वायर का अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा साइन लॉग एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये आपका हो जाएगा कॉस ब्रैकेट के अंदर लॉग एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखें तो ये लॉग एक्स के रूप में लिखा है। एक्स के स्थान पर कितना है? एक्स स्क्वायर है। तो हम एक्स स्क्वायर को एक्स से रिप्लेस कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर को हम एक्स मान के चलेंगे। तो लॉग एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और उसके बाद हम एक्स किसको माने हैं? एक्स स्क्वायर को। तो एक्स स्क्वायर का अगेन अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, अब समझ पा रहे होंगे। ये अगर देखें तो 1x से 1x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बटे में आपका 1x बचेगा। अब थोड़ा इसका आंसर में ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा रफ करेंगे, आप नोट कर लेना। देखिए इसका आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर साइन लॉग एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए लिखा है cos ब्रैकेट के अंदर लॉग एक्स स्क्वायर। और इनटू में ये आपका 2 बचा ऊपर और बटे में x बचा। तो आप एक काम कीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका 4 हो जाएगा और बटे में आपका एक x बचा है, तो पूरे के बटे में आप x लिख दीजिए और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसी क्रम में मैं क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करता हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से देखना है, इसको यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 22 दिया है 10 की पावर x। जो भी फंक्शन दिया है उसको क्या करेंगे? सबसे पहले हम मान लेंगे किसके बराबर? y के बराबर। तो मान लिया y इक्वल टू 10 की पावर x।
अब यहाँ पर अगर हम सोचें थोड़ा सा तो ये a की पावर x के रूप का लिखा हुआ है, a के स्थान पर 10 है और x के स्थान पर 10 की पावर x है। और सभी लोग आप जानते हो कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log e बेस a। कहने का मतलब अगर a की पावर x है तो उसका अवकलन करेंगे तो a की पावर x log e बेस a होगा। ए जहाँ क्या होता है, अचर पद होता है, तो यहाँ पर अचर पद आपका 10 है, ये आपको मान के चलना है। तो ये x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आप सभी लोग लिख ही लोगे, ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए हमने a किसको माना है 10 को और x किसको माना है 10 की पावर x को, तो जिसको हम x मानते हैं उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका हो जाएगा 10 की पावर x इस फार्मूले से a की पावर x, और ये आपका हो जाएगा log e बेस a के स्थान पर कितना है 10। अब x किसको माना था 10 की पावर x को, तो उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 10 की पावर x log e बेस a के स्थान पर 10 और 10 की पावर x, ये पुनः इस रूप का बन गया, तो a की पावर x का अवकलन a की पावर x log e बेस a। तो ये आपका हो जाएगा इनटू में यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा देते हैं, 10 की पावर x यानी a की पावर x log e बेस a के स्थान पर कितना है 10 है। अब x के स्थान पर x ही था, x का अगेन डिफ्रेंशिएट करते तो 1 आता, तो उसको आगे लिखने से कोई फायदा नहीं, तो उसको आप अच्छे तरीके से लिख लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर x, ठीक है, उसके बाद लिख सकते हैं 10 की पावर x, ये वाला पद लिख लिया। उसके बाद log e बेस 10 दो बार लिखा हुआ तो इसको ले सकते हैं log e बेस 10 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करना नहीं चाहते हैं, यहाँ पर आप खुद सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले आप क्या करना, tan x स्क्वायर को आप x मान के चलना, ये cos x बन जाएगा और cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, ठीक है, तो माइनस साइन tan x स्क्वायर हो जाएगा। अब x किसको माना tan x स्क्वायर को, तो tan x का अगेन अवकलन कर देना, तो वहां पर x स्क्वायर को x मान लेना और tan x का अवकलन कितना होता है sec स्क्वायर x। अब x किसको माना था x स्क्वायर को, तो x स्क्वायर का अगेन अवकलन कर देना 2x हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बताने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर क्वेश्चन नंबर 24 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है साइन की पावर n ax प्लस b, इसका हमें क्या करना है x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो साइन ax प्लस b की होल पावर n, और ये आपका बन जाएगा x की पावर n के तरीके का। अब x के स्थान पर क्या होगा साइन ax प्लस b होगा, तो आप पहले क्या करना n x की पावर n माइनस 1 कर लेना, उसके बाद साइन ax प्लस b का अगेन डिफ्रेंसिएशन कर देना विद रिस्पेक्ट टू x। वहां पर क्या करना ax प्लस b को आप x मान के चलना, तो साइन x का अवकलन हो जाएगा cos x, तो हो जाएगा cos ax प्लस b, फिर अगेन ax प्लस b का कर देना, तो a आपका बाहर हो जाएगा, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 और b अचर पद उसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ये दो क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इसलिए हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिए। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर दिए जा रहे हैं, आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम है, तो मैं उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में ले लूंगा। तो चलिए फिर आप इन क्वेश्चनों को नोट कीजिए, फिर मैं इसी क्रम में आगे के क्वेश्चनों को बताता हूँ। अब इसी क्रम में यहाँ पर हमने आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 के 3 पार्ट नोट किए हुए हैं। यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि इन फलनों का आप x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके बिल्कुल वही है, बस आपको थोड़ा देखने में ऊट पटांग लग रहा है, जैसे यहाँ पर tan की पावर n p x की पावर m लिखा हुआ है, तो ये आपको लग रहा होगा कि हम यहाँ पर किस फंक्शन को x माने तो इसका हम x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन वही हैं, बिल्कुल भी आप कठिन मान कर ना चलें। यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करके दिखाते हैं बहुत ही सरल तरीके से। पहले आपको जो फंक्शन दिया है इसको y के बराबर आप मानोगे, तो माना y इक्वल टू tan ब्रैकेट के अंदर दिया है p x की पावर m, और अगर देखिए तो ये tan की पावर n था यानी फंक्शन की पावर, इसलिए इसको होल पावर n बना सकते हैं हम। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। ये अगर n दिखाई नहीं दे रहा तो हम थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं, ठीक है। आप अगर देखें तो अगर इस पूरे फंक्शन को हम x मान के चलें तो ये x की पावर n के रूप का बन गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर देखें तो x के स्थान पर लिखा हुआ है tan p x की पावर m, और यहाँ पर n के स्थान पर आपका n लिखा हुआ है।
तो पहले n पावर आगे आती है और उसके बाद जो फंक्शन होता है उसकी होल पावर n से एक माइनस हो जाता है। यही तो होता है सूत्र हमारा। और उसके बाद अगेन डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किसका करते हैं, जिसको x मानते हैं। तो x माना हमने tan px की पावर m को। ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू n ब्रैकेट के अंदर, ये आपका हो जाएगा tan px की पावर m की होल पावर n माइनस 1। और यहाँ पर देखिए तो ये tan x के रूप का लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए तो x के स्थान पर हमारा px की पावर m लिखा हुआ है। तो हम px की पावर m को x मान के चलेंगे तो ये tan x बन जाएगा। tan x का अवकलन कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के स्थान पर px की पावर m। अब x इसको मानना है तो इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, px की पावर m। ये आपका कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू n और ब्रैकेट के अंदर देखें तो हमारा है tan px की पावर m की होल पावर n माइनस 1 इंटू में है सेक स्क्वायर px की पावर m। यहाँ पर अगर px की पावर m का अवकलन करेंगे तो p हमारा अचर पद है वो बाहर हो जाएगा और x की पावर m का अवकलन x की पावर n के फार्मूले से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा mx की पावर m माइनस 1। आई बात समझ में, थोड़ा हम गाढ़ा कर देते हैं जिससे आप लोगों को दिखने में प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल m माइनस 1। अब अगर देखें तो ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस इसको थोड़ा सुटेबल तरीके से हमको नोट करना है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अच्छे ढंग से। तो थोड़ा ऊपर लिखेंगे क्योंकि नीचे दिखने में आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो आप यहाँ पर नोट करते रहना भाई। देखिए ये आपका कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू n है, यहाँ पर p है और यहाँ पर m है, तो आप लिख सकते हो p(m)n, साथ में लिख लो p(m)n और उसके बाद x की पावर m माइनस 1 और उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है tan px की पावर m की होल पावर n माइनस 1 और सेक स्क्वायर px की पावर m। ठीक है, एक भी पद आपका छूटा नहीं है, आप ध्यान से देख लीजिए। p(m)n x की पावर m माइनस 1 और tan px की पावर m की होल पावर n माइनस 1 सेक स्क्वायर px की पावर m, और यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई बात समझ में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 के तीनों पार्टों में एक पार्ट आप लोगों को सॉल्व करके दिखाते हैं और दो पार्ट आप बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पर आप इसको नोट कीजिए, हम इसको यहाँ पर रफ किए देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट एक जैसे सॉल्व होंगे। तो हम किसी एक पार्ट को आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करके दिखाते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा दिया हुआ है e की पावर √tan x। सबसे पहले जो फंक्शन दिया होता है उसको हम मान कर चलते हैं कि ये y के बराबर है। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स और ये आपका हो जाएगा e की पावर x के रूप का। x के स्थान पर कितना है √tan x, तो हम √tan x को x मान के चलेंगे। तो यहाँ पर √sin x है, √sec x है, तो आप यहाँ पर √sin x और √sec x को x मान के चलना। और e की पावर x का अवकलन कितना होता है e की पावर x, तो e की पावर √tan x का अवकलन e की पावर √tan x। x किसको माना है √tan x को, तो √tan x को अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर √tan x। यहाँ पर देखें तो ये √x के रूप में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x के स्थान पर कितना है tan x। तो अब यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि tan x x के बराबर है, तो √tan x का अवकलन हो जाएगा 1/2 √tan x, क्योंकि √x का अवकलन होता है 1/2 √x। अब x के स्थान पर कितना है tan x, तो tan x का अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan x का अवकलन कितना होता है सेक स्क्वायर x, तो हम इसको आगे लिखे लेते हैं इसी वक्त सेक स्क्वायर x और e की पावर √tan x और अपान में अगर देखें तो बचा आपका 2 और √tan x। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार आप सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो जो आपके 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर √sin x को x मान लेना, यहाँ पर √sec x को आपको x मान के चलना है। क्वेश्चन आपका सरल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब आप इनको नोट कीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 27 आपको बताता हूँ।
अब इसी क्रम में आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 लिया गया है और क्वेश्चन नंबर 27 के 3 पार्ट हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। और तीनों पार्टों में एक ही खूबी है। क्या खूबी है कि तीनों पार्टों में जो फंक्शन है वो अंश अपान हार के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई फंक्शन हमारा अंश और बटे हर के रूप में दिया हो तो उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो सूत्र लगाते हैं, पहले हर को छोड़ते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, अंश का, फिर माइनस लगाते हैं, अंश को छोड़ते हैं और डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स हर का, और बटे में हर का स्क्वायर कर देते हैं। इस सूत्र को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो अगर देखें तो हम किसी एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखा देंगे और बाकी 2 क्वेश्चन आप लोगों को इसी फार्मूले से सॉल्व करने हैं। देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इसको भी सॉल्व कर सकते हो। अंश के स्थान पर tan क्यूब एक्स है, हर के स्थान पर ax स्क्वायर प्लस b है, log sec x अंश के स्थान पर tan log x। ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूँ, एक क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जैसे 3 दिया हुआ है तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना y इक्वल टू हमारा रूट साइन एक्स अपान साइन रूट एक्स दिया हुआ है। आई बात समझ में। अब क्या करना है, यहाँ पर लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखें तो सूत्र होता है पहले हर छूटता है, हर के स्थान पर कितना है साइन रूट एक्स, फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अंश का, अंश के स्थान पर कितना है रूट साइन एक्स, माइनस लगाएंगे, अंश छोड़ेंगे यानी रूट साइन एक्स छूट जाएगा, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हर का, हर के स्थान पर कितना है साइन रूट एक्स, अपान में अगर आ जाएं तो हर का स्क्वायर करेंगे यानी साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब थोड़ा हम ऊपर रफ करेंगे, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए ये आपका हो गया साइन रूट एक्स, और यहाँ पर देखिए तो ये रूट एक्स के टाइप पे लिखा हुआ है, यानी साइन एक्स को यदि एक्स मान के चलें तो रूट साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/2 रूट साइन एक्स, और उसके बाद एक्स किसको माना है साइन एक्स को, तो साइन एक्स का अगेन अवकलन करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। ये बात समझ में आई। फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर लिखा है रूट साइन एक्स, तो ये आपका हो जाएगा रूट साइन एक्स, और यहाँ पर साइन रूट एक्स लिखा है यानी ये साइन एक्स के टाइप पे लिखा हुआ है, तो एक्स किसको मान के चलेंगे रूट एक्स को मान के चलेंगे, तो साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा कॉस एक्स, यानी कॉस रूट एक्स, एक्स माना रूट एक्स को तो रूट एक्स का अगेन अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स हमने लिख दिया यहाँ पर डायरेक्ट। देखिए यहाँ पर कोस हो सकता है ना दिखाई पड़े तो यहाँ पर कोस एक्स लिखा है, इसको भी आप अच्छे ढंग से देख लीजिए, थोड़ा ब्राइटनेस की वजह से हो सकता है लिखा हुआ कम दिखा दे। अब यहाँ पर अगर देखें तो बटे में हमारा कितना दिया हुआ है, बटे में आपका दिया हुआ है साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा आप सॉल्व कर लीजिए, बस बाकी कुछ नहीं करना है, केवल सॉल्व करना है। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ऊपर देखिए आपका cos x है और साइन रूट एक्स है, तो ये आपका हो जाएगा साइन रूट एक्स cos x अपान 2 रूट साइन एक्स, और माइनस में आ जाइए ये आपका लिखा हुआ है cos रूट एक्स और ये अंडर रूट साइन एक्स, और अपान में आ जाइए तो ये आपका लिखा है 2 रूट एक्स, और पूरे के बटे में आपका लिखा हुआ है साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इससे गुणा, कैंची गुणा, और इसका इससे गुणा करेंगे तब जाके हर हमारे सेम हो जाएंगे, और उसके बाद हर का इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखना, हम यहीं पर लिख रहे हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 रूट एक्स का गुणा इससे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 रूट एक्स साइन रूट एक्स कॉस एक्स, माइनस लगाएंगे कॉस रूट एक्स और रूट साइन एक्स का गुणा हम 2 रूट साइन एक्स से करेंगे तो रूट साइन एक्स का गुणा साइन एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 कॉस रूट एक्स इंटू साइन एक्स,
पूरे के बटे में ये आपका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 दूनी 4, ये आपका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा रूट एक्स और ये आपका हो जाएगा रूट साइन एक्स और ये आपका साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब यहाँ पर देखिए तो ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, और कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? और कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो थोड़ा और सॉल्व करते हैं हम ऊपर, ध्यान से देखना। तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो ब्रैकेट के अंदर हमारा बचेगा रूट एक्स साइन रूट एक्स और ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स माइनस 2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो कॉस रूट एक्स साइन एक्स, इतना बच गया। अपान में अगर आ जाए तो ये आपका हो जाएगा 4 रूट एक्स अंडर रूट साइन एक्स और साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर। आप चाहें तो ये स्क्वायर साइन के ऊपर भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ बटे में केवल 2 हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा आंसर। आगे हम नहीं लिखते हैं, आप लोग अच्छे ढंग से इसको लिख लेना। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए।